हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ HWS और मेरा नाम है सागर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। बेटा, टाइप ऑफ रिसोर्सेज पहला पढ़ने वाले हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है हमारा? बायोटिक और एबायोटिक। पहला पढ़ेंगे हम बायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं बच्चे लिविंग थिंग। कौन से होते हैं बच्चे? लिविंग थिंग। अब जो बायोटिक लिविंग थिंग होते हैं जैसे कि आपके फ्लोरा एंड फना। क्या होते हैं बच्चे? जैसे फ्लोरा एंड फना। एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे बच्चे? फ्लोरा एंड फना लिख देंगे। पहले बोलेंगे कि बायोटिक क्या होते हैं सर? बायोटिक होते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लिविंग थिंग होते हैं। एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट लिख दोगे कि फ्लोरा एंड फना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आता है आपका एबायोटिक। क्या आता है बच्चे? एबायोटिक। एबायोटिक क्या होता है आपका? कंपोजिशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जहां पर आपके क्या हो बच्चे? नॉन लिविंग थिंग हो। क्या हो बच्चे? नॉन लिविंग थिंग हो। उसको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एबायोटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख देते हो रॉक्स, मेटल्स और मिनरल्स लिख देते हो। क्या ये लिविंग थिंग हो सकते हैं क्या? नहीं सर, ये तो लिविंग थिंग हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या होंगे? ये होंगे, क्या होंगे बेटा? नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग क्या हो जाएगा आपका? एबायोटिक। क्या हो जाएगा बच्चे? एबायोटिक हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका एक्सोस्टिबिलिटी। एक्सोस्टिबिलिटी क्या होता है? एक्सोस्टिबिलिटी को आप दो तरह से पढ़ते हो। रेन्यूएबल, एक आता है नॉन रेन्यूएबल। एक्सोस्टिबिलिटी का मतलब जो खत्म हो रहे हो, है ना, खत्म होने की संभावना। जैसे कि पहला पढ़ते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो अपने आप को क्या कर लेते हैं? रिन्यू कर लेते हैं सर। क्या कर लेते हैं? रिन्यू कर लेते हैं। और रिप्रोडक्ट की मतलब जो रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जो अपने आप को क्या कर सकते हो? रिन्यू कर सकते हो, उनको हम क्या बोलेंगे? रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। बहुत बढ़िया। एग्जांपल में क्या लिखोगे सर? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर और फॉरेस्ट। की जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्या कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी ना। तो वे क्या कर लेगी? अपने आप को रिन्यू कर लेगी, दोबारा से बना लेगी। तो वे क्या हो जाएंगे आपके? रेन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत अच्छी बात। की एक पॉइंट और लिख देंगे कि विल नेवर एग्जॉस्ट। विल नेवर एग्जॉस्ट की जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। वे रिसोर्सेज कौन से हो जाएंगे बच्चे? रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आता है नॉन रेन्यूएबल। क्या आता है बच्चे? नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल क्या होते हैं? कि वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ द रिक्वायर्ड टू गेट रिन्यू। कि वे रिसोर्सेज जिसको रिन्यू होने में बहुत लंबा समय लगेगा, कम से कम मिलियन ईयर, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत अच्छी बात। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिखेंगे सर? फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोयल। कि जो कोयला होता है या फिर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनको रिन्यू होने में क्या हो जाता है बच्चे? बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। एक किस्म से हम इसको बोल सकते हैं कि जो वे रिसोर्सेज जो रेन्यूएबल ना हो सके, है ना, या फिर हो सके तो एक लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम में रिन्यू हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रेन्यूएबल बोलते हैं। उसके आगे आते हैं बच्चे। अब उसके बाद में आता है ओनरशिप। क्या आता है बच्चे? ओनरशिप। इससे पहले हमने पढ़ा ओरिजिन, उसके बाद में पढ़ा एक्सोस्टिबिलिटी, उसके बाद में आता है आपका ओनरशिप। क्या आता है बच्चे? ओनरशिप। ओनरशिप में आप इंडिविजुअल पढ़ोगे, कम्युनिटी पढ़ोगे और नेशनल पढ़ोगे और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हो। चलो सर, अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज बच्चे वे रिसोर्सेज होते हैं जिसके मालिक आप खुद हो। जैसे आपकी कोई कंपनी है या फिर आपकी कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका अधिकार हो, आप उसके क्या हो? ओनर हो। तो वो क्या होगा बच्चे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा। क्या होगा बच्चे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा। जैसे हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक आपका आता है रूरल एरिया, दूसरा आता है बेटा अर्बन एरिया। रूरल एरिया में जो हमारे फार्मर होते हैं, फार्मर के पास में क्या होते हैं बेटे? लैंड होती है। क्या होती है? लैंड। जो डिपेंड होते हैं किस पर होते हैं? ज्यादातर लैंड पर होते हैं। फार्मर लैंड पर ही डिपेंड होता है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। लैंड भी हमारा क्या है? रिसोर्सेज है। क्या है बच्चे? रिसोर्सेज है। तो जो लैंड रिसोर्सेज है बच्चे,
तो ये कौन से में आ जाएगा आपका, रूरल एरिया में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा बच्चे, रूरल एरिया में आ जाएगा, क्योंकि लैंड का जो ओनर है वो कौन है, फार्मर है। कौन है, फार्मर है। उसके बाद में आता है आपका अर्बन। क्या आता है बेटा, अर्बन, जो शहरी लोग है ना। ओए हाय सर, हम तो शहर में रहते हैं, फिर हमारा कहाँ लैंड एरिया होगा, आपका भी है बच्चे, हाउस, प्रॉपर्टी, और आपका उसके बाद में आता है क्या बच्चे, प्लॉट। कि हमने तो सर वहां पे प्लॉट लिया है, तो आपने प्लॉट लिया है तो उसका ओनर कौन होगा, आप होंगे। तो वो कहीं में आ जाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्सिस में आ जाएगा। बहुत अच्छे। उसके बाद में आता है बच्चे कम्युनिटी। क्या आता है बच्चे, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है कि एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, की बहुत सारे लोग एक रिसोर्सिस का क्या कर रहे हो बेटा, फायदा उठा रहे हो, या फिर उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सर, पहले पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, और सर विलेज पॉन्ड। कि बोला सर हमारी कॉलोनी में ना एक पार्क है, और जब आपकी कॉलोनी में एक पार्क है बच्चे, तो उसमें क्या आप ही घूमने जाते हो क्या, नहीं जाते ना, आप भी घूमने जाते हो, और आपके साथ वाले पड़ोसी भी घूमने जाते हैं। तो वो क्या होगा बच्चे, कम्युनिटी हो गई। कि जितने भी हमारे कॉलोनी के मेंबर हैं सभी उसको पार्क को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो कहीं में आ जाएगा आपका, कम्युनिटी में आ जाएगा बच्चे, कहीं में आ जाएगा, कम्युनिटी में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है बच्चे नेशनल आता है। क्या आता है बच्चे, नेशनल। कि ऑल द रिसोर्सिस बिलोंग टू द नेशन। की जितने भी रिसोर्सिस है, या फिर इसको हम बोलेंगे कि ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। की जितने भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री से बिलोंग करते हो, या एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हो, वे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होंगे, नेशनल होंगे, एक कंट्री के होंगे। जैसे एग्जांपल में हम आपका इंडिया लेते हैं, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपका रोड हो गया, रेलवे हो गया। क्या रोड को आप ही यूज करते हो क्या, नहीं करते ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, पब्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पब्लिक। जिसपे अधिकार किसका है, सभी लोगों का है जो एक कंट्री में रहते हो या उस कंट्री में रहते हो। तो वो कौन से एग्जांपल ले दोगे आप, रोड या फिर रेलवे ले दोगे, जो कहीं में आ जाएंगे बच्चे, नेशनल में आ जाएगा। कहीं में आ जाएगा, नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा। उसके बाद में आता है आपका कि ये 12 नॉटिकल मील्स। 12 नॉटिकल मील क्या है सर, ये है बच्चे कि जो आपका इंडिया है, आपने देखा होगा ये इंडिया का मैप बना हुआ है ना। इधर आपका अरबियन सी, इस साइड आपका कौन सा हो गया बच्चे, बीओबी हो गया। क्या होगा बच्चे, बीओबी हो गया, है ना। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्स, की जितने जो हमारी कोस्ट है उससे कितने किलोमीटर तक बच्चे, 22.2 किलोमीटर तक। कितना, 22.2 किलोमीटर तक बच्चे। जो एरिया होगा वो किसका होगा, उस कंट्री का होगा जिसकी कोस्ट से 22 किलोमीटर तक की जो लेंथ होगी वो उस कंट्री की होगी। जैसे हमारा एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, इंडिया का ले रहे हैं। तो इंडिया की कोस्ट से, और पानी को कहीं में नापा जाता है बेटा, नॉटिकल में नापा जाता है। किस कहीं में मापा जाता है, नॉटिकल में, है ना, नॉटिकल मील्स में मापा जाता है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन से लेके जो आगे तक, कितने आगे तक, 22.2 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल तक की जो दूरी होगी वो किसकी होगी, इंडिया की होगी। जो भी इसमें रिसोर्सिस फाउंड होंगे, जो मिलेंगे, वो किसके होंगे बच्चे, इंडिया के रिसोर्सिस होंगे। किसके होंगे, इंडिया के रिसोर्सिस होंगे। तो वो कहीं में आ जाएगा बच्चे, नेशनल में आ जाएगा। कहीं में आएगा बच्चे, नेशनल में आएगा। उसके बाद में आता है बच्चे इंटरनेशनल। बोला सर इससे पहले हमने इंडिविजुअल पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, नेशनल पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। की वे रिसोर्सेज जो पूरा वर्ल्ड यूज करता हो, है ना, वे रिसोर्सेज जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, वे रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम सर, स्पेस। क्या स्पेस,
आप लोग यूज करते हो क्या? क्या इंडिया यूज करता है क्या? नहीं ना, सभी लोग यूज करते हैं, है ना। जितनी भी कंट्रियां हैं सभी यूज करती है स्पेस को। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर स्पेस। क्या हो जाएगा बच्चे? स्पेस की स्पेस को सभी यूज कर सकते हैं, सभी कंट्री यूज कर सकती है। वेरी गुड, और यूज कर भी रही है। उसके बाद में आता है 12 नॉटिकल मील्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन। ये क्या बोल दिया सर, है ना। अभी तो हम पढ़ गए थे 12 नॉटिकल, अब ये 200 नॉटिकल कहां से आ गया सर? जो आपकी कोस्ट लाइन होती है, मैंने पहले भी बताया था, जो आपकी कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट टर्म होती है, मान के चलो आपकी एक कोस्ट टर्म है, यहां से ये दूरी, ये डिस्टेंस है 200 नॉटिकल मील है ना। 200 नॉटिकल मील ये दूरी तक अगर आप इस एरिया से किस अपनी कंट्री से निकले, और अपनी कंट्री से निकलने के बाद आपने कवर कर लिया कितना रास्ता? 200 नॉटिकल मील, वाटर वाला रास्ता, है ना, वाटर वाला रास्ता। तो आप उस कंट्री के मेंबर, मतलब उस कंट्री की एरिया में नहीं हो। किसके एरिया में हो आप फिर? उसके आप हो इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो भी उसमें एक्शन लेगा, या आपने कोई गलत काम कर दिया और आप उस भाग रहे हो अपनी कंट्री से, और अपनी कंट्री से आप कितनी दूरी पर चले गए हो? 200 नॉटिकल मील की दूरी पर चले गए हो, है ना। तो उसमें आप लोगों को पकड़ लिया गया, है ना। किसी भी कंट्री ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो आपको पकड़ने के बाद उस पर वो कंट्री एक्शन नहीं लेगी। कौन एक्शन लेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन लेगी। तो इसको एक कौन सा जोन होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। समझ में आ गया बच्चे? अब रिसोर्सेज को हम एक नए तरीके से भी पढ़ते हैं, एक अलग तरीके से भी पढ़ते हैं, जो आता है हमारा डेवलपमेंट। क्या आता है बच्चे? डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट पहला पढ़ने वाले हो आप क्या बच्चे? पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले हो? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है कि रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। कि सर हमने रिसोर्सेज को फाउंड तो कर लिया, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे? उसको यूज नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे बच्चे? यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो वो क्या होता है? हमारा पोटेंशियल होता है। क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है। कि वे रिसोर्सेज जिसको आपने फाउंड कर लिया, खोज लिया, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर रहे हो बच्चे? यूज नहीं कर रहे हो। तो वे रिसोर्सेज कौन से होंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज होंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। उसके बाद में आता है बच्चे डेवलपमेंट। क्या आता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रिसोर्सेज कौन से होते हैं? डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या है? डेवलपमेंट उसके डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजेस। कि हम हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज थे, हम उसका क्या काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसको हम यूज भी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है बच्चे? आपका डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? डेवलपमेंट। उसके बाद में आता है स्टॉक। क्या आता है बच्चे? स्टॉक आता है। कि आपके पास में स्टॉक तो है, आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज का स्टॉक है, लेकिन आप उसको यूज ही करना नहीं जानते, यूज करना नहीं जानते। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टॉक बोलते हैं। जैसे आपका H2O। उसके बाद में आता है आपका क्या बच्चे? रिजर्व आता है। क्या आता है बच्चे? रिजर्व। तो जो ये रिजर्व होता है, ये बच्चे सबसेट होता है किसका? स्टॉक का। किसका सब्जेक्ट सबसेट होता है बेटे? ये होता है सबसेट होता है, ये आपका स्टॉक का सबसेट होता है। क्या? जैसे कि आपके पास में स्टॉक, आपने क्या काम किया? आपके पास में कोई भी रिसोर्सेज है, और उस रिसोर्सेज को आपने क्या काम कर लिया? एक स्टॉक में रख लिया। किसके लिया? आने वाले टाइम के लिया। कहीं के लिया बच्चे? फ्यूचर के लिया। किसके लिया? फ्यूचर के लिया। कि मैं आने वाले टाइम में या फिर अपने फ्यूचर में उसको क्या करूंगा? यूज करूंगा। क्या करूंगा बच्चे? यूज करूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। कौन से रिसोर्सेज? रिजर्व रिसोर्सेज बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चे? उसके आगे बढ़ते हैं कि सर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा सर डैम्स प्लस फॉरेस्ट। डैम भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, और फॉरेस्ट भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ये हमारे कौन से होते हैं बच्चे? ये होते हैं हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट?
रिजर्व फॉरेस्ट। तो एक बार और रिवाइज करवा देते हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ओरिजिन, पहला आता है ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग थिंग। बायोटिक कौन सा होगा? लिविंग थिंग होगा, फ्लोरा एंड फना। एबायोटिक कौन सा होगा? नॉन लिविंग थिंग होगा। कौन सा होगा बच्चे? नॉन लिविंग थिंग होगा, जैसे रॉक्स हो गया आपका। उसके बाद में एक्सॉस्टिबिलिटी, मतलब रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, जैसे आपके आ गया कौन सा बच्चे? रेन्यूएबल, रेन्यू कर सकते हैं। नॉन रेन्यूएबल, रेन्यू बहुत लंबे टाइम में कर पाएंगे। उसके बाद में एग्जांपल में क्या लिख दोगे? फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद में ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल, इंटरनेशनल। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। ये सारे आप लोगों ने आज पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ। वो कौन सा टॉपिक रहने वाला है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जुड़े रहे ह्यूमैनिटीज विद सागर के साथ।